ओके, तो अभी हमारा लिंक खत्म होने से पहले जो हम कर रहे थे वो किस तरीके से होता है डिप्लेशन लेयर की एक्सपेंशन होती है जब रिवर्स बायस में होता है, तो वही पैटर्न हमने उसको समझ लिया कि सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो पॉजिटिव फोर्स जो है वो नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी की वजह से वो उसकी तरफ बिल्कुल टर्मिनल सेंटर से अवे हो जाता है, तो सेंटर में एक खाल क्रिएट हो जाता है जो कि एक इंसुलेशन की तरह होता है, जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये पूरी हमने क्या आज समझा, मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल कैटेगराइजेशन के हिसाब से, फिर उन मटेरियल्स में कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर सेमीकंडक्टर। फिर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर उनके जो दो टाइप्स होते हैं उनमें क्या हम डोपिंग करते हैं, फिर एन टाइप और पी टाइप क्रिएट होता है। फिर पी और एन को जब कंबाइन करते हैं तो पीएन जंक्शन से पीएन डायोड बनता है, जो कि ऐसा कंपोनेंट है जिसमें सिर्फ वन वे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। वो एक्चुअल में होता कैसे है वो भी अभी हमने पूरा देख लिया, समझ लिया अब लोगों को। अब हम आते हैं, मतलब अब ठीक है, एक डिवाइस तो हमने बना लिया, मगर इसका फ़ायदा क्या है कि हमने फिज़ूल में ऐसे बट मटेरियल को इतनी मेहनत करके डोपिंग की, उसमें पी टाइप, एन टाइप बनाया, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हमने देख लिया जो कि वन वे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर रहा है। मगर इसका फ़ायदा क्या है? मतलब हमारे ज़हन में ये था इसकी एप्लीकेशंस क्या है? तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। डायोड की, फिर इन पीएन से एक और चीज़ बनती है, वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा आगे, मगर इनकी एप्लीकेशंस ना बहुत बेहताशा है। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डायोड इज़ द रेक्टिफायर। तो अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि रेक्टिफायर है क्या? सवाल ये पैदा होता है कि रेक्टिफायर है क्या? रेक्टिफायर ऐसा है, क्योंकि जब हमारा एसी करंट जो होता है, एसी करंट वो फ्लो होता है, वो जो करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स में फ्लो होता है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो है ये फ्लो करते हैं, ये एसी पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल एंड सो ऑन, एक एसी करंट फ्लो होता है। जो डायोड को हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि डायोड ऐसी चीज है जो सिर्फ वन वे ऑफ करंट को फ्लो करने देता है। मतलब वन वे कब करता है, जब इसकी पॉजिटिव साइड पे वोल्टेज हायर हो देन दी नेगेटिव साइड। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव साइकिल आता है, तो जब पॉजिटिव साइकिल इस पे अप्लाई होता है, तो उस टाइम इस साइड पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव होता है, तो उस पॉजिटिव साइकिल को ये फ्लो करंट को फ्लो करने देता है। जब इसमें आपके पास नेगेटिव साइकिल एसी का आता है, ये नेगेटिव साइकिल, तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल लोअर होता है और इस साइड पे ज्यादा होता है, और एज पर द डायोड वर्किंग जो हमने अभी समझी है, उसमें करंट रिवर्स में फ्लो ही नहीं होता, तो इस पार्ट को वो कंडक्ट ही नहीं करता। इस तरीके से एक आपके पास एसी जो सिग्नल होता है या एसी सप्लाई होती है, उसको ये सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई उसमें से फिल्टर आउट कर देता है। मतलब ये नेगेटिव वालों को वो बिल्कुल ही फ्लो ही करने नहीं देता। सर्किट में सिर्फ आपके पास पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टेज की फ्लो होगा। तो यही जो हमें हेल्प करता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में। आई बात समझ में? एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में हमारे पास करंट को करता है, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। मतलब एसी से डीसी में हम जब कन्वर्ट कर देते हैं सप्लाईज को, और एसी टू डीसी कन्वर्जन जो है ना, ये हमारा डेली लाइफ में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें यूटिलाइज करना है। मैं इसका कॉमन एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर आपको दूं, तो हमारे जो जो मोबाइल फोन्स हैं, ये डीसी बैटरी पे चल रहे होते हैं, और हमारे पास घरों में जो नेटवर्क आ रहा होता है वो एसी होता है। तो हमारा जो मोबाइल चार्जर है ना, उसको कैसे चार्ज करें, वो एक्चुअली में इंटरनली उस एसी को इंटरनली ही पहले डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमारी बैटरी उससे चार्ज हो रही होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे डेली एग्जांपल लाइफ में मिलेंगे, डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे हम एसी से डीसी में कन्वर्जन ऑफ दी कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी एक वजह ये भी बहुत बड़ी है क्योंकि एसी को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते को। ओके, सॉरी, नेटवर्क की इश्यू की वजह से यहाँ पर
ठीक है। बट डीसी को हमारे पास स्टोर करने के लिए हमारे पास बैटरीज़, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज़ हैं। तो हम हमेशा अपने घरों में अपने यूपीएसेस देखे होंगे, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, यूपीएस एक डिवाइस होती है जो कनेक्टेड होती है हमारी बैटरी के साथ, तो उसमें दोनों फिनोमिना हो रहते हैं। आपके पास जब बैटरी जो ग्रिड आता है उससे एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। जब मिसाल लो ग्रिड पे पावर नहीं है, तो उसी बैटरी को वो पावर लेता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये एसी टू डीसी, डीसी टू एसी की कन्वर्जन होती है और यही जो मेन काम इस फील्ड है जिसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर पोर्शन ही यही है, एसी को डीसी, डीसी को एसी कन्वर्ट करने के लिए एफिशिएंटली। उसके फिर पूरी एक अलग ही पूरी साइंस है और जिसमें लोग पीएचडीज़ भी करते हैं। तो मेन बात हम जो क्या समझ रहे थे, उसमें जो डायोड है हमारा बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हाफ वेव का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि सिर्फ ये हाफ वेव को ही कंडक्ट करने देता है, मतलब फुल साइकिल का सिर्फ हाफ साइकिल को ही कंडक्ट करने देता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और ये हमारे कन्वर्जन में होता है। The diode converts AC input voltage to a pulse DC output voltage. Whenever the AC input becomes negative, the diodes blocks the current flow. ठीक है, वो पूरा मैंने अभी जो समझा दिया। तो एक डायोड की एप्लीकेशन ये है। दूसरा जो हम कहते हैं वो है, अब इनके प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, मैं सिर्फ आज यहाँ पे समझा रहा हूँ कि है क्या चीज। दूसरा जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, अब आपके ज़हन में ये हो सकता है कि भाई ठीक है, हम हाफ वेव को करवा रहे हैं कंडक्ट और हाफ वेव को हम बिल्कुल ही ब्लॉक करवा रहे हैं, तो उसको हम हाफ वेव रेक्टिफाई करते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है कि हम मतलब नेगेटिव वाली साइड को भी पॉजिटिव साइड करवा दें और उसको कंडक्ट करवा दें? तो उसका जवाब है हाँ, हाँ, उसको हम उस तरह के मैकेनिज्म को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो होती है उसमें हमें 4 डायोड्स चाहिए होते हैं। उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से की हुई हो तो ये आप करते हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अब होता क्या है, होता क्या है कि इसमें हमारे पास कितने साइकिल हैं एसी के, मतलब पूरे कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल आता है, दूसरा नेगेटिव साइकिल आता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने डायोड्स किस तरीके से की हुई है कि जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव जब होगा तो यहाँ पर इसमें ये इसके एनोड साइड पॉजिटिव मिल गई और यहाँ पे जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पर ये देखो इस साइड नेगेटिव मिल जाएगा, मतलब ये लोअर पोटेंशियल पे और ये अपर पोटेंशियल पे आ गया। जब ये अपर पोटेंशियल पे आ गया इट मीन्स ये भी कंडक्ट करेगा और ये पार्ट भी कंडक्ट करेगा, D2 एंड D3। तो कुछ इस तरीके से ही होगा कि ये आपके पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा तो ये 2 कंडक्ट कर रहे होंगे, D3 एंड ये, और जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आ रहे होंगे तो D4 एंड D1 कंडक्ट कर रहे होंगे और फिर वो जो नेगेटिव साइकिल में ये भी पॉजिटिव होके यहाँ पर कंडक्ट होके आ जाता है। तो ऐसे रेक्टिफायर को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल हाफ वेव में क्या होता है, हमारा अच्छा खासा पावर जो वोल्टेज जो है ना वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब आपने एसी वोल्टेज फॉर सपोज दिया 220, तो आपके पास हाफ वेव में करके आपके पास सपोज करें आ गया 110 डीसी। अगर मिसाल दो फुल वेव में करेंगे वही सेम एसी सिग्नल को हम देंगे फुल वेव रेक्टिफायर में, तो वो 120 के बजाय से मिसाल दो 180 या 190 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना पॉजिटिव साइकिल को भी कंडक्ट नेगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव करके कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें ओवरऑल एवरेज जो बनता है वो बढ़ जाता है उसमें। तो ये सिर्फ एप्लीकेशन जो है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की जो हमने इसमें समझाई, और इसी से जो हमारे पास एक सिनेरियो बनता है जिससे हम कहते हैं एसी टू डीसी पावर सप्लाई। और एसी टू डीसी पावर सप्लाई जो है ना एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले डिवाइस है, और जो तकरीबन हमारे कंप्यूटर्स में मिसाल दे रहा है वो उसमें एसी टू डीसी कनेक्टेड है। जो सप्लाई जो हमारे पास दूसरे मोबाइल फोन से एसी हर चीज इसमें, क्योंकि
हमारे जो डीसी में ऑपरेट करती है ना चीजें, तो उसमें जो सप्लाईज कनेक्टेड होती हैं वो इंटरनली यही काम कर रही होती है, एसी टू डीसी कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल जो वोल्टेज या करंट सप्लाई करने का जो मैकेनिज्म है वो पूरा नेटवर्क जो गेट है वो एसी है, तो उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस में जो कि डीसी बेस्ड है उसमें ये इंटरनली एसी टू डीसी पावर सप्लाई कनेक्टेड है, तो उसको समझना लाजमी। तो ये भी एप्लीकेशन इज ड्यू टू दी डायोड से, ठीक है, डायोड की एक एप्लीकेशन है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में यहाँ तक ही एंड कर रहा हूँ, और रिमेनिंग इसके मैं अगले लेक्चर में प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। फिर इन्हीं सेमीकंडक्टर से एक हमारा कंपोनेंट आता है ट्रांजिस्टर, फिर उसको हम देखेंगे ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, और उसके फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वहां पे हमारा ये कोर्स एंड हो जाएगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, बेसिक समझ में आ गई होगी, और फिर जो आप लोगों ने सीखा होगा इसको, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में हमारे करीब एग्जाम के करीब है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।